हैदरी, जिसने लगाया झूम के नाराए हैदरी, जिसने लगाया झूम के नाराए हैदरी, उसने तमाम बज़्म का ईमान पढ़ लिया, उसने तमाम बज़्म का ईमान पढ़ लिया। और जिसने भी जवाब में बोला है या अली, और जिसने भी जवाब में बोला है या अली, उसने तो एक सांस में कुरान पढ़ लिया। हम जब मातम करते हैं सीने पे तो दर्द कहीं और होता है। वो लोग बोलते हैं तुम लोगों ने इमाम हुसैन को कत्ल किया, तुम लोग ही रोते हो, हम लोग रोते हैं। तो सुन, कौले अहमद को हमेशा ही नकारा तुमने, कौले अहमद को हमेशा ही नकारा तुमने, करबल में दिया जालिम को सहारा तुमने, करबल में दिया जालिम को सहारा तुमने। कातिले शय पे तबर्रा जो बुरा लगता है, कातिले शय पे तबर्रा जो बुरा लगता है, इससे साबित है कि शब्बीर को मारा तुमने, इससे साबित है कि शब्बीर को मारा तुमने। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बेशुमार 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 और दो तीन शेर और मेरी ज़हमत तमाम मेरे बाद और भी मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे चचा पढ़ने वाले हैं। खुशबू न हो तो वो कागज़ का फूल है, खुशबू अगर न हो तो वो कागज़ का फूल है। हुब्बे अली बगैर इबादत फजूल है, हुब्बे अली बगैर इबादत फजूल है। जन्नत बिना अली के मुसलमान की भूल है, जन्नत बिना अली के मुसलमान की भूल है। सबने सुना है सहाबी कौले रसूल है, जो भी अली के इश्क में दामन बचाएगा, जो भी अली के इश्क में दामन बचाएगा, काबे में भी मरा तो जहन्नुम में जाएगा, काबे में भी मरा तो जहन्नुम में जाएगा। करनाज बादशाही के ये इम्तियाज पर, करनाज बादशाह की ये इम्तियाज पर क्यों छटपटा रहा है विलायत की राज पर, क्यों छटपटा रहा है विलायत की राज पर। तारीख में रकम है ये जुमला बतूल का, तारीख में जुमला है ये, तारीख में रकम है ये जुमला बतूल का। मेरा हुसैन उतरा है जाए नमाज पर, मेरा हुसैन उतरा है जाए नमाज पर। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हुसैन घर से चला था खुदा बचाने को, हुसैन घर से चला था खुदा बचाने को। बस अब हुसैन बचाना खुदा की बारी है, बस अब हुसैन बचाना खुदा की बारी है। गली गली में अगर हो रहा है जिक्र हुसैन, गली गली में अगर हो रहा है जिक्र हुसैन, करम नहीं है ये, करम नहीं है ये इलाही की जिम्मेदारी है, करम नहीं ये इलाही की जिम्मेदारी है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। और दो शेर और ज़हमत। या अली, मैंने कहा कि आप सहाबी नबी के थे, मैंने कहा कि आप सहाबी नबी के थे, फिर आपने नबी को कलम क्यों नहीं दिया, फिर आपने नबी को कलम क्यों नहीं दिया। बोले कि इंतकाम था खैबर के जंग का, बोले कि इंतकाम था खैबर के जंग का। मुझको रसूल हक ने अलम क्यों नहीं दिया, मुझको रसूल हक ने अलम क्यों नहीं दिया। जाहिल भी मुअल्लिम से कलम मांग रहे थे, बुज़दिल भी बहादुर का हशम मांग रहे थे। मालूम नहीं था जिन्हें इल्मा, मालूम नहीं था जिन्हें इल्मा भी, इल्मा भी, इल्मा भी मालूम नहीं था जिन्हें इल्मा भी अलम का। वो लोग भी खैबर में अलम मांग रहे हैं, वो लोग भी खैबर में अलम मांग रहे हैं। आजकल कोई भरोसा नहीं मेरे आका, जिंदगी कौन से लम्हे में बिखर जाएगी। हर महफिल में यही सोच के जाइएगा, इंशाअल्लाह मौला कामयाबी करेंगे। आजकल कोई भरोसा नहीं मेरे आका, जिंदगी कौन से लम्हे में बिखर जाएगी। तेरे महफिल में यही सोच का, तेरी महफिल में यही सोच कर होता हूँ शरीक, तेरे महफिल में यही सोच कर होता हूँ शरीक। एक रात और हिफाजत में गुजर जाएगी, एक रात और हिफाजत में गुजर जाएगी।
ये आखिरी शेर है। रिस्क बांटने वाले को वली लिखा है, रिस्क बांटने वाले को वली लिखा है, एक ही नाम बउनवाने जली लिखा है, एक ही नाम बउनवाने जली लिखा है, उसके चूल्हे से उठा धुआं फरिश्ते दौड़े, उसके चूल्हे से धुआं उठा फरिश्ते दौड़े। क्यों? फातिमा जहरा की रोटी पे अली लिखा है, फातिमा जहरा की रोटी पे अली लिखा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। और सिर्फ 3 शोरा बाकी हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपकी ज़हमत तमाम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी मैं गुज़ार हूँ नईम हसन साहब से कि वो आएँ अपने नजराना अक़ीदत पेश करें। हज़रात महफ़िल अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को जश्न विलादत हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत इमाम ज़माना फाउंडेशन के तरफ से बहुत बहुत मुबारक। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। कि जंजीर पाए आबिद बीमार देखिए, कि जंजीर पाए आबिद बीमार देखिए, और उसके बावजूद ये रफ्तार देखिए, और उसके बावजूद ये रफ्तार देखिए। गिरने लगी है खुतबे आबिद की बिजलियाँ, गिरने लगी है खुतबे आबिद की बिजलियाँ। जलता हुआ यजीद का दरबार देखिए, जलता हुआ यजीद का दरबार देखिए। सलवात। जिसकी सजदों ने तौहीद को दी बका, जिसकी सजदों ने तौहीद को दी बका, ऐसे मसजूद का नाम सज्जाद है, ऐसे मसजूद का नाम सज्जाद है। हर रिसालत विलायत का शाहिद है जो, हर रिसालत विलायत का शाहिद है जो, ऐसे मशहूद का नाम सज्जाद है, ऐसे मसजूद का नाम सज्जाद है। जिसने बख्शी है ज़ीनत इबादत को, जो उभरना सिखाता है दिन रात को, जो उभरना सिखाता है दिन रात को। वो अली भी मोहम्मद भी महदी भी है, वो अली भी मोहम्मद भी महदी भी है। रब से मट कर मिला है यूं सादात को, जिसकी हम दो सना खुद मोहम्मद करे, जिसकी हम दो सना खुद मोहम्मद करे। ऐसे महमूद का नाम सज्जाद है, ऐसे महमूद का नाम सज्जाद है। सलवात। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। इसी के साथ मैं दावत देता हूँ जनाब शुजा हुसैन से कि वो आएँ और नजराना अक़ीदत पेश करें, नजराना अक़ीदत पेश करें। बुलंद सलवात। माइक का साउंड थोड़ा बढ़ा दें।
हाज़रान महफ़िल अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। आप सभी को जश्न विलादत इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, बहुत सारा कलाम पढ़ना था, पर कोई बात नहीं, कम हो तो मीठा हो, बस इसी दरख्वास्त से बस दुआ में याद रखिएगा। ज़रा माइक का साउंड बढ़ा दीजिए, ठीक है? इजाज़त है फैज़ भाई। यहाँ बहुत बड़े बड़े शायर लोग बैठ के हैं, उन लोग के सामने पढ़ने में बहुत घबराहट सा होती है। और हमारे माशाल्लाह टार्ज़न भाई, इफ्तिखार हुसैन टार्ज़न भाई जो पढ़ के गए हैं, अभी मैं क्या जवाब दूँ, उनका जवाब देने सोच के आ रहा था, इतने में नईम भाई ने आके फिर रुमाल दे दिया, तो सोच रहा था 2 मिसरा रुमाल से शुरू कर दूँ। जब हुर चला था बांध के रुमाल फातिमा, जब हुर चला था बांध के रुमाल फातिमा, जब हुर चला था बांध के रुमाल फातिमा, तारीख ने एक लम्हा लिया साल बेचकर। जब हुर चला था बांध के रुमाल फातिमा, तारीख ने एक लम्हा लिया साल बेचकर। हाथों को जोड़ते हुए कहता था हर नबी, हाथों को जोड़ते हुए कहता था हर नबी, ऐ हुर मुझे खरीद ले रुमाल हाथों को जोड़ते हुए कहता था हर नबी, ऐ हुर मुझे खरीद ले रुमाल बेचकर। दुरूद पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं एक शेर सोच रहा था पढ़ूंगा, फिर सोच रहा दूसरा शायरी पढ़ दूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत करके सजाया है इमाम ज़माना फाउंडेशन की तरफ से। इसलिए होते हैं हमारी कौम का किबला ज़हनी, इसलिए होते हैं हमारे कौम का किबला ज़हनी। माशाल्लाह बहुत खर्चा किया उन लोगों ने, इसका अजर तो बीबी सैयदा देंगी, पर बहुत सारा परेशान है ये खर्चा देखकर, तो इस बारे में 2 मिसरा पढ़ रहा हूँ। इसलिए होते हैं हमारी कौम का किबला ज़हनी, गुफ्तगू करते हैं ये नहजुल बलागा देखकर। इसलिए होते हैं हमारी कौम का बच्चा ज़हनी, गुफ्तगू करते हैं ये नहजुल बलागा देखकर। इसलिए हर कौम आती है यहाँ मांगने, शाह देते नहीं अपना और पराया देखकर। इसलिए हर कौम आती है यहाँ मांगने, शाह देते नहीं अपना और पराया देखकर। इस पूरी कायनात के अमीरों को पसीने आ गई, इस पूरी कायनात के अमीरों को पसीने आ गई, हम आज़ादारों के खर्चा देखकर। इस पूरी कायनात के, इस पूरी कायनात के अमीरों को पसीने आ गई, हम आज़ादारों के खर्चा देखकर। दुरूद पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिसने नामे हुसैन दिल से पुकारा होगा, जिसने नामे हुसैन दिल से पुकारा होगा, आसमां पर उसका मुकद्दर का सितारा होगा। जिसने नामे हुसैन दिल से पुकारा होगा, आसमां पर उसका मुकद्दर का सितारा होगा। और वास्ता अली असगर का, वास्ता अली असगर का दे के मान ले जो कोई, वास्ता अली असगर का दे के मान ले जो कोई, इतना मिलेगा कि नस्लों तक गुजारा होगा, इतना मिलेगा कि नस्लों तक गुजारा होगा। दूध पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे इफ्तिखार हुसैन टार्ज़न भाई ने पढ़ा था, काबे भी मरेगा तो जहन्नुम में जाएगा। मैं सोच रहा था जहन्नुम में जाएगा, मैं यहाँ बैठ बैठ के सोच रहा था शहर पढ़ूँ, पर सोचा उधर अगर पढ़ूँ तो यहाँ टाइम नहीं मिलेगा, यहाँ मुख्तसर टाइम मिले है, तो टार्ज़न भाई का जवाब दे रहा हूँ, दुआ में याद रखिएगा। जिसे अली की अदावत का शौक है शौकत, जिसे अली की अदावत का शौक है शौकत, जिसे अली की अदावत का शौक है शौकत, कदम कदम पे वो लानत मेरी कबूल करे। जिसे
जिसे अली की अदावत का शौक है शौकत, कदम कदम पे वो लानत मेरी कबूल करे। अली के मुनकिरो जन्नत का तो सवाल ही नहीं, अली के मुनकिरो जन्नत का तो सवाल ही नहीं, दुआ करो कि जहन्नम तुम्हें कबूल करे। माशाल्लाह। अली के मुनकिरो जन्नत का तो सवाल नहीं, दुआ करो कि जहन्नम तुम्हें कबूल करे। दूध परी मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिसने अली को छोड़ के देखा इधर उधर, जिसने अली को छोड़ के देखा इधर उधर, हो गया जहान में रुसवा इधर उधर। निकली नहीं अली की अदावत दिमाग से, निकली नहीं अली की अदावत दिमाग से, करता रहा नमाज में मुंडा इधर। क्या कहना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नहीं मिलता, बेशक बेशक इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता। बेशक बेशक। खुदा की बंदो सुनो गौर से मेरी खुदा की कसम, हाय हाय हाय। जिन्हें अली नहीं मिलते उसे खुदा नहीं। क्या कहना है। वाह। देखा तो शरे अर्श जली लिखा है, देखा तो शरे अर्श जली लिखा है, आसमानों के लकीरों पे वली लिखा है। देखा तो शरे अर्श जली लिखा है, आसमानों के लकीरों पे वली लिखा है। और ईमान के नजरे तो उठा कर देखो, ईमान के नजरे तो उठा कर देखो, हर मोमिन की चेहरे पे अली लिखा है। ईमान जिंदाबाद मुर्दाबाद। या अली या अली या अली मदद मदद या हुसैन मदद या अब्बास। है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन, है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन, करता रहा है उसके लिए क्या से क्या हुसैन। है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन, करता रहा है उसके लिए क्या से क्या हुसैन। लब्बैक कह के रब को पुकारा करे जहां, लब्बैक कह के रब को पुकारा करे जहां, परवरदिगार कहता है लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मौला सलामत रखे आप सभी को। वफादार वफाओं की जली कहते हैं। क्या कहना है। वफादार ये तो छेड़ने वाली बात हो गई है भाई। नाम खाजा मेरा लोग वली कहते हैं। ऐ मुसलमानों जरा गौर से पढ़ लो दर पे, ऐ मुसलमानों जरा गौर से पढ़ लो दर पे, मेरे आका को हुसैन इब्ने अली कहते क्या कहना। हैं। वाह सुभान अल्लाह। आका को हुसैन इब्ने अली कहते हाय हाय हैं। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला सलामत रखे। टार्जन भाई मैं यहाँ लिख कर भी नहीं आया हूँ, मुझे आता होता रहेगा मैं पढ़ता जाऊँगा। आजम साहब से इजाज़त ले ले फिर। दूध परी मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब सजने को तैयार है गाजी की अदालत, अब सजने को तैयार है गाजी की अदालत, अब सजने को तैयार है गाजी की अदालत। ये शब मलकल मौत से बुलवा ही गया है, अब सजने को तैयार है गाजी की अदालत। ये शब मलकल मौत से बुलवा ही गया है। अब्बास के रोजे से सदा आती है अक्सर, अब्बास के रोजे से सदा आती है अक्सर। ये लोग यहाँ आया नहीं बुलवाया गया है, ये लोग यहाँ आया नहीं बुलवाया गया है। दूध परी मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला सैयद सज्जाद के शान पे दो मिसरा। आबिद ने कहा शाम के दरबार में आकर, आबिद ने कहा शाम के दरबार में आकर, तू लाख सितम कर ले इमामत न रुकेगी। आबिद ने कहा शाम के दरबार में आकर, तू लाख सितम कर ले इमामत न रुकेगी, तू लाख सितम कर ले इमामत न रुकेगी। इस दौर का हुसैन हूँ चुप रहने दे मुझको, इस दौर का हुसैन हूँ चुप रहने दे मुझको। घर बन गए अब्बास कयामत न रुकेगी, घर बन गए अब्बास कयामत न रुकेगी। दूध परी मोहम्मद वाले मोहम्मद।
दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। जिसने दहर को आबाद कर दिया, सजदे में जिसने दहर को आबाद कर दिया, खालिक ने उसको सैयद सज्जाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। खालिक ने उसको सैयद सज्जाद कर दिया। एक बेकसम मजलूम की एजाज देखिए, एक बेकसम मजलूम की एजाज देखिए, मेरी बहन की दीन को बेशुमार बेशुमार। आखिरी मिसरा पढ़ के बस आप लोग के जहमत को तमाम। बेशुमार। ये किबरियाई पे पर्दा कभी पड़ा है भला, ये किबरियाई पे पर्दा कभी बड़ा है भला, ये किबरियाई पे पर्दा कभी पड़ा है भला, विला के काम न रोको वली ना आ जाए। ये किबरियाई पे पर्दा कभी पड़ा है भला, विला के काम न रोको वली ना आ जाए। इसीलिए तो दरारें छुपाई है तुमने, इसीलिए तो दरारें छुपाई है तुमने, तुम्हें ये डर है कि फिर से अली ना आ जाए। इसीलिए तो दरारें छुपाई है तुमने, तुम्हें ये डर है कि फिर से अली ना आ जाए। दूध पड़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। माज़रत खां हैं शुजा भाई को क्योंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, मैं मजबूरी है इसलिए। सनाए शब्बीर, सनाए शब्बीर जब हूँ लिखता, मैं पहले ना दे अली हूँ पढ़ता। ज़ख़ीरा अल्फाज का बताऊं कहाँ से ना चीज़ को है मिलता। ये खुद ही जिब्रील मेरे जानिब है भेज देता, सजा सजा के मैं इस कसीदे की दाद पाऊंगा, सैयदा को सुना सुना के। अभी मैं दावत कलाम देने जा रहा हूँ एक अजीम शख्सियत को, सिर्फ मैं नहीं बांग्लादेश के अक्सर नवाखां जिनको अपने आइडियल मानते हैं, बहुत अजीम शख्सियत माशाल्लाह। मेरा चाचा सैयद फसी हुसैन साहब से गुजारिश है कि वो आए और मदह मोहम्मद वाले मोहम्मद से इस महफिल को रौनक बख्शे। बुलंदतर सलावत उनके इस्तिकबाल के लिए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। जश्न सैयद साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आप तमाम आशिकान इमामान मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुबारक हो। और इसके साथ ही मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इमाम ज़माना फाउंडेशन को कि इतना माशाअल्लाह जो जश्न नूरानी महफ़िल इन्होंने मुनक्कद की है, इसके लिए इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसके साथ ही इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि जैसे ही हम लोग यहाँ आए, इसके साथ ही इन्होंने पानी हमारे सामने रखा, हम लोगों के सामने। तो ये बहुत बड़ा नेक एक काम था। तो इस पे शायर ने जो कहा है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। करबला दर्स देती है हर एक इंसान को, करबला दर्स देती है हर एक इंसान को, पहले पानी पेश कर आए हुए मेहमान को, पहले पानी पेश कर आए हुए मेहमान को। जाके दुनिया में गमे शब्बीर से गाफिल न हो, जाके दुनिया में गमे शब्बीर से गाफिल न हो, इसलिए रोता हुआ पैदा किया इंसान को, इसलिए रोता हुआ पैदा किया इंसान को। झुके हैं शुक्र के सजदों में सजदे, झुके हैं शुक्र के सजदों में सजदे, वो सजदों का फिदाई आ रहा है, वो सजदों का फिदाई आ रहा है। अजानों में तरन्नुम है खुशी का,
अजानों में तरन्नुम है खुशी का, अली अकबर का भाई आ रहा है, अली अकबर का भाई आ रहा है। ये है अली, ये लाल है हैदर के लाल का, ये है अली, ये लाल है हैदर के लाल का, ये आईना है शेर खुदा के जमाल का। खुशियों में पंजतन की लगे आज चार चांद, चौथा अली भी हो गया 1400 साल का, चौथा अली भी हो गया 1400 साल का। फूल से है जिस्म लेकिन हौसले फौलाद से, फूल से है जिस्म लेकिन हौसले फौलाद से, ये अली का लाल है डरते नहीं तादाद से, ये अली के लाल हैं डरते नहीं तादाद से। मकसद हक बेड़ियों में कैद हो सकता नहीं, मकसद हक बेड़ियों में कैद हो सकता नहीं। ये सबक हमको मिला है सैयदे सज्जाद से, ये सबक हमको मिला है सैयदे सज्जाद से। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जुल्म की कैद में रहकर भी ये आज़ाद रहे, इनकी आशिक भी मजबूर नहीं हो सकता, इनकी आशिक कभी मजबूर नहीं हो सकता। जश्न सज्जाद की आमद का मनाने वाले, जश्न सज्जाद की आमद का मनाने वाले जानमाज़ों से कभी दूर नहीं हो सकता, जानमाज़ों से कभी दूर नहीं हो सकता। वो यजीदी नस्ल की फहरिस्त में शामिल हुआ, वो यजीदी नस्ल की फहरिस्त में शामिल हुआ। जो भी टकराया अबू तालिब तेरी औलाद से, जो भी टकराया अबू तालिब तेरी औलाद से, लाफता इल्ला अली से बात साबित हो गई, लाफता इल्ला अली से बात साबित हो गई। कोई जीता ही नहीं जिब्रील की उस्ताद से, कोई जीता ही नहीं जिब्रील की उस्ताद से। और हम हुसैनी हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर की कसम, हम हुसैनी हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर की कसम। दोस्ती करते हैं अच्छी नस्ल के अफराद से, दोस्ती करते हैं अच्छी नस्ल की अफराद से। जिसको असगर के तबस्सुम ही ने गूंगा कर दिया, जिसको असगर की तबस्सुम ही ने गूंगा कर दिया, कैसे बैत मांगता वो सैयदे सज्जाद से। दुआए फातिमा जहरा है दर्द दिल समझते हैं, दुआए फातिमा है दर्द दिल समझते हैं। हुसैन इब्ने अली के गम को मुस्तकबिल समझते हैं, हुसैन इब्ने अली के गम को मुस्तकबिल समझते हैं। बिछाकर फर्श मातम करते हैं मातम शहीदों का, बिछाकर फर्श मातम करते हैं मातम शहीदों का। इसे हम राह हक की आखिरी मंजिल समझते हैं, इसे हम राह हक की आखिरी मंजिल समझते हैं। लगाते हैं जो फितवे, लगाते हैं जो फतवे नजर पे मजलिस पे मातम पे, लगाते हैं जो फतवे नजर पे मजलिस पे मातम पे। उन्हें हम हजरत शब्बीर का कातिल समझते हैं, उसे हम हजरत शब्बीर का कातिल समझते हैं, उन्हें हम हजरत शब्बीर का कातिल समझते हैं। जिन्होंने फातिमा जहरा के हक को हक नहीं समझा, जिन्होंने फातिमा जहरा के हक को हक नहीं समझा, वो अपने आप को सबसे बड़ा आदिल समझते हैं। समझ में ये नहीं आता उन्हें समझाएं हम कैसे, समझ में ये नहीं आता उन्हें समझाएं हम कैसे। किसी का लाख समझाने से कब जाहिल समझते हैं, किसी के लाख समझाने से कब जाहिल समझते हैं। नहीं रोता जो आसिफ करबला की दास्तां सुनकर, नहीं रोता जो आसिफ करबला की दास्तां सुनकर। हम उस पत्थर के टुकड़े को भला कब दिल समझते हैं, हम उस पत्थर के टुकड़े को भला कब दिल समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन अंदाज में सनाखानी कर रहे थे। अभी मैं इस अज़ाखाने के खादिम साहब सैयद ज़ाकिर हुसैन साहब को गुजारिश करता हूं कि माइक के करीब आएं और इस अंजुमन के तरफ से जो तोहफ़ा है
وہ اسے قبول کریں. سید ذاکر حسین صاحب میرے چچا. بر محمد وآل محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. جزاک اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا سید حبیب رضا حسینی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنی قیمتی بیان اور دعائے خیر کے ذریعے اس محفل کے اختتام کریں. بلندتر صلوات. اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین. سب مل کر الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. عجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدبوا أولادكم بذكر علي ابن أبي طالب. آج کے یہ شب بابرکت ولادت باسعادت سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام تمام مومنین مومنات جو غافل بھی ہیں ان کو بھی مبارکباد ہو. آپ یہ کہیں گے کہ یہ لفظ آپ نے کیوں استعمال کیا ہے غافل کا، تو مجھے اکثر غافل ہی نظر آ رہے ہیں چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور وہ فکر کہیں اور. مولانا تو ہمیشہ نصیحت کرتے رہتے ہیں، سن کے فائدہ کیا ہے، عمل تو کرنا نہیں ہے.
अभी शेर शायरी में आप लोग बहुत वाह वाह कर रहे थे। ये टार्जन ने एक शेर पढ़ा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल में वो लोग हैं। उसका शेर में एक जुमला ऐसा ही था। कभी हमने अपने आप को भी सोचा है कि क्या हम भी क्या उस सब में है या नहीं। ज़हन को अभी भी वक्त दिया जा रहा है जब तक इंसान का तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो माह शाबान वो माह है, उस महीना है जिसे अहले करबला से सजाया गया है। आप कहेंगे कि इमाम ज़माना फाउंडेशन और इसमें इमाम का राबिता क्या है, आखिरी इमाम का क्या है। आप दुआए नुतबा में शायद आज पढ़ा होगा, ऐन तालिबो बेदमिल मक्तूले बिकरबला। ये दुआए नुतबा का जुमला है। तो अपने वक्त के इमाम से करबला और जो सिलसिला, चाहे वो सानिया ज़हरा का हो, इमाम हुसैन का हो, हज़रत अब्बास शहनशाह करीम करबला का हो, मौला इमाम सज्जाद का हो, या हज़रत कासिम का हो, या अली अकबर का हो, या हमारे वक्त का इमाम का हो, सब के ताल्लुक़ करबला से है। तो हक बनता है कि इन ज़वात के पैगामात पर हम गौर व फ़िक्र करें। देखिए, खुशी का वक्त है, मुसर्रत दिन है, रात है। हमें खुशी उस वक्त खुशी महसूस होगा जब हमने अपने आप को आमादा किया है। मैं हमेशा चीज़ का ताकीद करता हूँ, तो हमने अपने आप को कहाँ तक अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब और अहले बैत के, आप लोग अगर तवज्जो रखे तो मैं जल्दी आप लोग को छोड़ दूंगा, वरना कल के तरह रात 1 बजा दूंगा मैं। आप घबराए मत, मुझे तकरीर करने का आदत है। तो एक मरतबा सलावत पढ़े। तो कहाँ तक हमने अपने आप को, कहना बहुत आसान है, अमली मैदान बहुत मुश्किल है। आज उन्होंने खुतबा के बाद जो मुसवी साहब आए थे, मुसवी ज़ादे, उन्होंने भी अपने तकरीर में ये कहा है कि अपने किरदार के ज़रिए हमें ये बताना है कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं। शिया होना बहुत मुश्किल है। ये लफ्ज़ शिया ये भी बहुत, शहीद दस्तगायब ने अपने किताब गुनाहान कबीरा में जो शिया का अलामत जो बयान किया है, उसमें से शायद एक अलामत भी मुझ में नहीं शायद पाया जाएगा। इतना सख्त है अलामत, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बीमार के हैसियत से हमारे उलमा, ज़ाकिरीन, वाइज़ीन बयान करते हैं कि इमाम बीमार इमाम सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये भी एक मसलहत इलाही था कि करबला के उस मौके में इस ज़ात को खुदावंद आलम ने, और ये ज़ात के लिए ये मिलता है, हमारे आफ्ताब भाई अपने शेर में, अरबी शेर में जो पढ़ा है, ये वो ज़ात है जो अमन है
काबा अमानी, और जो है अली सानी, जिसका नहीं है कोई सानी। यानी इस इमाम का, अमीर अल मोमिनीन का सानी कौन है? इमाम सैयद साजिदीन। और इस इमाम को कोई और सानी नहीं है। नाम तो है, 4 उन्होंने बताया है, लेकिन इनका कोई सानी नहीं है। दोस्तान असहाब के महफिल में इमाम बैठे हुए थे। एकाएक दोस्तों ने देखा है कि इमाम आसमान की तरफ परवास कर गए हैं, और परवास करते करते इमाम गायब हो गए हैं। और कुछ लम्हा के बाद, अब वो वाक़या किबला से शायद 40 साल में 50 मरतबा शायद सुना होगा, ख़ास करके इमाम सज्जाद के शहादत के मौके में ये वाक़या किबला बयान करते थे कि वो इमाम के चाहने वाला जो अपने अहलिया को लेकर इमाम की ज़ियारत के लिए पहुंचा है। ये जहन में है आप लोग का है, या मुझे फिर बयान करना पड़ेगा? है, चले, उन्होंने अपने वक्त बचाने के लिए कह दिया है, और मैं भी ये सोचता हूं कि है आप लोग के जहन में। और इमाम जब गायब हो गए हैं, कुछ लम्हा के बाद जब इमाम का फिर नुज़ूल हुआ है, तो असहाब व अंसार सब इमाम के साथ बैठे हुए थे। मौला आप अचानक गायब हो गए, आसमान की तरफ चले गए हैं। तो इमाम फरमाते हैं कि मैंने जब आसमान की तरफ देखा है तो इल्लियीन का नज़ारा जब मेरे सामने आया है। मैंने कल एक जगह में बयान किया था और रवीन के यहाँ कि इल्लियीन है कौन। इल्लियीन के नज़ारा में ये मुझे नज़र आया है कि हमारे आबा व अजदाद, यानी जनाब जाफ़र तैयार, या आबा अजदाद में से है इमाम के, इसी तरह जनाब अकील वगैरह बहुत को मौजू लेकर आपस में बहस कर रहे हैं। आप लोग यहाँ तवज्जो रखें, क्योंकि मेरा नज़र सबके ऊपर है और मैं किसी का लिहाज नहीं करता हूँ कि टोकूंगा नहीं, और मैं अपने तकरीर में इस मौजू को लाऊंगा इंशाल्लाह, घबराए मत, मेरा असल मौजू है उस तरफ। तो इमाम सज्जाद ने कहा कि मैंने जब देखा है कि वहाँ हमारे आबा व अजदाद, नाम भी जिक्र किया है कि इल्लियीन, इसी अशआर में इमाम का ये तौसीफ किया गया है कि ये वो ज़ात है, ये वो इमाम है जिसने इल्लियीन का पाया को रखा है। अब इल्लियीन है कौन? तो इमाम ने अपने उस गुफ्तगू में कहा है कि जनाब हमज़ा भी हो सकते हैं, जाफ़र तैयार भी हो सकते हैं, जनाब अकील भी। जब मैंने देखा है कि वो आपस में एक मौजू लेकर बहस कर रहे हैं, और मैं इसलिए गया हूँ ताकि उनके मौजू को, उनके मुश्किलात को हल करके आऊँ। और मैं गया और जाकर उस मुश्किलात को हल करके आया। तो कहा वहाँ तो आपके आबा व अजदाद भी होंगे। तो इमाम ने कहा हुज्जत खुदा कौन है? इस वक्त का हुज्जत खुदा कौन है? इस ज़मां का, इस वक्त का हुज्जत खुदा मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ, और ये मेरा जिम्मेदारी है कि वो इल्लियीन में भी अगर कोई मुश्किलात आ जाए, वो मुश्किलात को हल करना। और इल्लियीन वो मकाम है, आप सुन ले, इल्लियीन वो मकाम है जहाँ पर मलाइका मुकर्रबीन को भी जाने का इजाज़त नहीं है। जिब्राइल मलकुल मौत को जब इमाम ने हुक्म दिया था रूह वापस कर देना, ये मलकुल मौत के ऊपर लाजिम था कि उलुल अम्र का अताअत करे। अब उलुल अम्र वो होता है जो इल्लियीन में जाकर भी इल्लियीन का मुश्किल को हल कर सकता है। सलात मोहम्मद आल मोहम्मद।
اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، دوسرا نہیں ہے. اور یہی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو ذاکرین واعظین اور علماء جو مجلس میں پیش کرتے ہیں کہ بیمار کربلا، بیمار کربلا، بیمار کربلا. لیکن یہ بیمار کربلا ہے کون؟ یہ کربلا کا چند روز کا، میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ اہل بیت میں امام ہیں. اس کے بعد اگر کسی کا شجاعت میں مقام تھا وہ مولا عباس کا. اور یہ وہ ذات ہے کہ تاریخ عرب میں امام حسین کے سفر میں حضرت عباس کے بعد اگر کسی کو شجاعت کے منزل میں پکڑا جاتا تھا وہ ہمارے یہ چوتھا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اور تاریخ مدینہ امام کے سفر اٹھا کر دیکھ لے کہ یہ وہ شہنشاہ اور بہادر تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل حرم کا ذمہ ان پر لگایا تھا کہ اہل حرم کا حفاظت. تو یہی امام کربلا میں چند روز کے بیمار، اور یہ بھی مسئلہ الہی ہے. اور اس کے بعد یزیدیت حکومت کو تمام کرنے میں، ختم کرنے میں جس طرح کردار ثانی زہرا نے ادا کیا ہے اسی طرح امام سید ساجدین نے اپنے دعاؤں کے ذریعے، اپنے خطوط کے ذریعے حکومت ظلم و جور کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا ہے. اور اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ سجاد کا ایک زنجیر سے گل لگتا ہے. سجاد امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب میں اپنے اصلی موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ واہ الحمدللہ جشن خوشبو کیا ہے. لیکن یہی امام نے اپنے دعا کے ذریعے حکومت ظلم و جور کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے. اور یہی امام اسی وقت کا ایک عالم کو، لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں یہ خط جو ہے وہ فقط عالم کے لیے نہیں ہے، یہ خط جو امام کا ہے ہر فرد کے لیے ہے. امام نے ایک عالم کو خط لکھا تھا اور یہ کہتے ہیں ہمارے علماء یہ خط جو ہے ہر افراد کے ہے. اب انسان اس جگہ میں اپنے آپ کو رکھ کے سوچ لے کہ ہم قاتلان امام حسین میں ہوں یا محبین اہل بیت میں ہوں. انسان اس خط کو اپنے سامنے رکھ لے اور سوچے کہ ہمارا کردار کیا ہے. اور میں کسی کو انگت کر کے بات نہیں کہوں گا، میں سب کو اپنے لیے بھی اوصیکم بنفسی، پہلے میں اپنے نفس کو کہتا ہوں اگر میں اس مقام میں ہوں خداوند عالم مجھے اس مقام سے نجات دے. اور آپ بھی اپنے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے. اور مقام اس خط میں کیا فرمایا امام نے؟ آپ کو امام زبیر ایک عالم تھا، لیکن عالم فوج اشکیا ان لوگ کے، یعنی یزید کا طرف سے یہ عالم تھا. تو امام نے اپنے خط کے ذریعے اسے نصیحت کیا ہے اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. امام فرماتے ہیں تو ایسا ایک شخص ہے کہ جسے ظالم حکومت اپنے لیے پول بنا رہا ہے، پار ہونے کا، جائز ہو جانے کا کام میں ہمارا کاموں منوانا کس سے پڑتا ہے؟ جب عالم پڑھا لکھا شخص ہمارے ساتھ ہو تو ہمارے لیے ہر چیز آسان ہے. ظلم کرنا ہر کوئی شخص اپنے آپ کو اس جگہ میں مکان میں رکھ کے دیکھے. میرا لہجہ بہت شاید آپ کو سخت محسوس ہوگا، لیکن میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اوصیکم بنفسی، میں اپنے نفس کو کہتا ہوں کہ اگر میرے ذریعے سے کوئی
भी इंसान किसी के ऊपर जुल्म करता है और वो जुल्म नाहक हो, जुल्म खुद ही नाहक है, तो उसका जिम्मेदार यानी उसके किरदार, उसके कामों में हम भी शामिल है। तो इमाम कहते हैं ऐसा सीरी, दोनों जुमला को इस्तेमाल किया है, सीरी भी इस्तेमाल किया है, पुल भी इस्तेमाल किया है इमाम ने, कि अपने आप को जालिम के लिए सीरी या पुल अपने आप को न बना कि तुझे सामने रख कर जालिम जुल्म करता रहे और तू उस जालिम के जुल्म में शरीक हो जाए। इमाम हुसैन को कत्ल करने का फतवा किसने दिया था? किसने दिया था? सामने किसको रखा था उसने? पहला उसने लालच दिया, डर दिखाया है कि हुसैन के कत्ल के लिए फतवा दिया जाए, लालच दिया है। लालच का मेयार इतना बढ़ा दिया है कि बिरयानी नहीं, शहरे, हम तो बिरयानी में फिसल जा रहे हैं। हम कहां पर है? मेरा बात शायद आपको मैंने पहले कह दिया, तल्ख लग सकता है आपको, हम बिरयानी में फिसल जा रहे हैं। शहर रे का हुकूमत, शहर रे उस वक्त का मशहूर शहर, तेहरान जैसा जगह, अब शहर रे का हुकूमत इमाम ने कहा तुझे मिलेगा नहीं, नसीब नहीं होगा। अपने ईमान को बचा। तो जालिम को यजीद ने क्या बनाया है? अपना कामों को। अब इमाम हुसैन ने मदीने में एक जुमला कहा था, ला युबालो मिसली, किसके दरबार में? याद है इमाम को किसका दरबार में बुलाया गया था? वलीद के दरबार में इमाम को बुलाया गया था। इमाम ने क्या जुमला बयान किया था? ला युबालो मिसली मिसलुहु, हम जैसा, यानी हुसैनियत कभी यजीदियत का जुल्म का ढाल, अगर हम किसी जालिम का जुल्म का ढाल बनते हैं तो हमें ये यकीन हो जाना चाहिए हमारा भी शुमार उन जालिमों के साथ जो कातिल इमाम हुसैन, अपने आप को तो मोमिन कहते हैं, कातिल इमाम हुसैन में हमें भी शेर शायरी पढ़ लेना बहुत आसान है, वावा कर लेना बहुत आसान है, लेकिन इमाम हुसैन का मकसद, इमाम सज्जाद का मर्तबा, इमाम सज्जाद का मकसद को समझना ये आसान काम नहीं है। लेकिन अहले बैत ने हमें आसान करके बताया है और खुद ये जुल्म का ढाल बनने का वजह से, चाहे वो अली इब्न इब्राहिम क़ताबती हो या दूसरे हो, हमारे इमाम के वक्त में भी ऐसा अफराद, ये तो इमाम छठे इमाम और इमाम सातवीं इमाम का ये वकील थे, उसके बावजूद भी जालिम का जुल्म का ढाल बने तो लानत कौन? इमाम का वकील। हम इमाम का वकील नहीं है, हमें शायद वकालत मिलता है किसी मुज्तहिद की तरफ से, बस यहीं तक। इमाम ने किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया है, लेकिन इन अफरादों का जुल्म के वजह से इमाम ने उनका वकालत को भी छीन लिया, और फकत वकालत नहीं छीना बल्कि साथ लानत का तौक भी इमाम ने पहनाया है। किसको? हम बहुत खूब कह गए हैं, अब हमें इस सफ में रखकर मापना चाहिए कि हमारा वजह से हम अबा कबा टोपी अमामा लगाकर, हमारे वजह से अगर कोई गलत काम करता है और हमें उसके लिए ढाल बनाता है तो हमारे ऊपर भी वो लानत बेशुमार होता है। तो
सोचना चाहिए हमारे आइम मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़कत मौजिज़ात और शान मकाम नहीं है, चूँकि इमाम का वो ज़ात है जो उलुल अम्र और हुज्जत इलाही का ये हकदार है और रहेंगे। तो हमें अब सोचना चाहिए कि हमें करबला और आइम मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ात से, हाँ, अगर हम अपने हक़ को अदा करते हैं तो हमारे लिए और जिन लोगों ने अदा किया उनके लिए आसान हो गया है। उन्होंने अपने लिए ज़िंदगी को अहले बैत के रास्ते में सफ़ किया है, तो उनकी ज़िंदगी आज भी हज़ारों साल गुज़र चुका है। शेख तूसी, शेख मुफीद वगैरह को लोग याद करते हैं, लेकिन अफसोस है मुझे बहुत कि कल तक हमारे दरमियान में एक आलिम थे, लेकिन किसी को शायद एक फातिहा पढ़ने का भी तौफीक नहीं है। क्या यही सिला था? यही हमें सिला देना था? एक कौम का खादिम बस इंसान मोहब्बत से भी है, निस्यान से भी है। दोनों लफ्ज़ को इंसान के लिए इस्तेमाल किया गया है। इंसान तो सोचना चाहिए, ऐसा न हो कि जो खिदमत कर रहा है तो ये जो भी कमिटी वगैरह है, अगर मकसद, मैंने अपने महफिल में भी कहा था कि अगर मकसद तरबियत अहले बैत के रास्ते में है, अहले बैत के रास्ते में खिदमत, चूँकि इमाम ने बहुत ताकीद किया है, अगर मकसद ये है तो लोग याद करे या न करे, वक्त का इमाम ज़रूर याद करता है। और अगर मकसद वाह लोग कहेंगे कि फ़ला शख्स ने तो बहुत कुछ कर दिया है, अगर मकसद, चूँकि रसूल अकरम के, आप लोग ने सुना भी होगा शायद कभी किसी मजलिस में, जब कहा गया वो मौला रसूल अकरम को आगे कहा गया कि वो तो शहीद बहुत दिल लगा कर जंग किया है, तो हज़रत ने कहा वो शहीद बिल हिमार, वो गधा के लिए शहीद हुआ है। तो ऐसा ना हो कि हमारा काम भी उसी रास्ते में आ जाए। मकसद हमारा अहले बैत के घर का, अहले बैत के दर का गिदाई होना चाहिए, और इसी गिदाई में इंसान के लिए शरफ है। तो हमें सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि मेरे वजह से किसी के ऊपर किसी का हक तलफी हो जाए। कभी कभी आप लोग ने बच्चे लोग को भी देखा है शैतानी करते हुए। कहा जाता है कि अगर वो मुमय्यज़ है तो उसके ऊपर हुक्म शरिया आ सकता है, अगर वो समझदार हो, और एक नासमझ है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो ख़ास करके जो लोग खौरता जिसको कहा जाता है, नासमझ अपने आप को मत कहिए, हर चीज़ समझते हैं। जब अहले बैत के रास्ते का खिदमत का मौजू आता है तो फिर अनायत का मंजिल इतना दूर तक पहुंच जाता है कि मेरा अलावा कोई कुछ जानता ही नहीं। हम सब कुछ जानते हैं। खुदावंद आलम हम सबको इस पर्दा जो पड़ा हुआ है उस पर्दे से हमें निकाल दे और राह हक में हमेशा खिदमत करने का तौफीक अता फरमाए, चाहे वो जो भी कमेटी हो। मैं तारीफ़ नहीं करना चाहता हूँ कि ये इमाम ज़माना फाउंडेशन ने महफिल किया है, महफिल जिसका है इंशाअल्लाह हम तो शायद कमेटी के लोग को खुश करने के लिए वाह तारीफ़ कर देंगे, लेकिन असल तारीफ़ क्या वहाँ से दिल से निकल रहा है। तो जिसके लिए आपने खिदमत किया है इंशाअल्लाह
जज़ाकुम इंदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह सलात पर मोहम्मद। और ये उम्मीद आप लोग यहाँ से मैं कह दे रहा हूँ, उम्मीद रख ले कभी अपने तारीफ सुनने के लिए मुझे मत बुलाइए कि आपके तारीफ करेंगे, हम तारीफ करने वालों में से नहीं हैं। खुदावंद आलम जो भी जिस मकाम पर जिस वक्त अहले बैत के रास्ते में काम करता है वो हमारे सर आंखों पर। इमाम की सिपाही में से हम नहीं हो सकते हैं, इमाम की सिपाही में से ये भी कहा गया है वो दर ज़हरा का खादिम का जूती सीधा करने के लिए अपने आप को तैयार करेगा। क्या कभी हमने सोचा है किसी का जूता सीधा कर दे? नहीं, मैं आलिम मैं फला जूता सीधा करेंगे, ये हो ही नहीं सकता। तो ये अनायत का बहुत सख्त मंजिल से गुज़रना पड़ता है इंसान को। और इंसान अगर हमारे आइम मासूमीन का खुशनुदी को उनके रज़ा को अगर सामने रखता है तो हर मुश्किल उसके लिए लोग बहुत सा कुछ कहते हैं, बात करते हैं, ये फला फला फ़िरक़े में ये हो गया, वो कर दिया, ये कर दिया। काम न दे, अपने कामों से काम रखे, चूँकि जितना दिन जा रहा है मोमिनीन के लिए उतना ही मुश्किलात दरपेश हो रहा है। और मैंने महफिल में जो जुमला कहा उसको मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ। हमने अहले बैत को, सुनिए, अफसोस किसी ने इज़हार किया है, मैं कह देता हूँ, हमारे यही आलिम जो आए हैं अफसोस इज़हार किया है कि ये पकड़ी ईरान के इनकलाब के बाद से अभी तक कितना काम हुआ है बांग्लादेश में। मुहिब्बान अहले बैत का मुल्क, लेकिन अहले बैत के रास्ते में कितना काम हुआ है? कह सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हमने अपने आप को चार दीवारी में समझते हैं कि फ़कत अहले बैत हमारे हैं और किसी का नहीं है। लेकिन अहले बैत वो इमाम हुसैन के विलादत में सुनते हैं ना कि फितरुस को निजात दिया है। ऐसा पूरा किताब, इतना मोटा किताब है कि इमाम हुसैन ने किस किस को निजात दिया है विलादत के वक्त। फ़कत एक फितरुस नहीं, फितरुस का शायद जुमला ज़ियारत में आया है इसलिए फितरुस का बात कहा जाता है, लेकिन इमाम हुसैन का विलादत से कौन कौन सा ज़ात ने, कौन कौन सा शय ने निजात पाया है, ये इंसान के बस में शुमार करना मुश्किल है। तो खुदावंद आलम हम सबको ये तौफीक अता फरमाए। चूँकि आबिद बीमार का जश्न है और उसी आबिद बीमार के जश्न में हम कुछ बीमार के तवस्सुल से, इमाम के तवस्सुल से बीमारों के लिए दुआ करना चाहता हूँ। ये आगाज़, अगरचे मैं हमेशा अपने वक्त के इमाम के लिए दुआ करता हूँ। ना मैं एक तो साजिदी हूँ, वही कौन है नाम बताओ? साजिदीन होगा, जो भी है। एक लड़के हैं हमारे साजिदीन करके, वो तकरीबन 2 साल के होंगे शायद, हॉस्पिटल में भर्ती है। और इसी तरह हमारे समीर है, नौखा और बहुत सा लोग मरीज़ है। खुदावंद आलम बीमार मदीना और बीमार करबला के वास्ते उन्हें शफाए कामिल और आजिल अता फरमाए। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद आल मोहम्मद का अपने ज़माने के, हमारे ज़माने के हुज्जत के ज़ुहूर में ताजिल अता फरमा और हम सबको उस इमाम के नासरीन और मारिफत हासिल करने वालों में शुमार फरमा। मोमिनीन मोमिनात की मुश्किलात को दूर फरमा, जो जहाँ पर है जिस हालात में है, तमाम मोमिनीन मोमिनात को तमाम बलियात से, खुसूसन इस वायरस से निजात अता फरमा। मोमिनीन मोमिनात की परेशानी को दूर फरमा, रोज़ी हलाल और बाबरकत अता फरमा
اور مومنین مومنات کو اماکن مقدسہ کے زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا مشکلات کو برطرف فرما. مریضان اسلام کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرما. محبان اہل بیت کو عزت اور شرف عطا فرما. جو مومنین مومنات دنیا فانی سے گزر گئے ان پر اپنے رحمت واسعہ کو نزول فرما. خصوصاً ہمارے مولانا سید محمد رضا رضوی صاحب کو مقام عالی ہے اعلیٰ تر عطا فرما. رضمندگان اسلام کو پیروزی عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد آل محمد کا خاص کر کے امام حجت فاؤنڈیشن کو اور تمام جو بھی اہل بیت کے راستے میں خدمت کرتے ہیں انہیں خدمت کرنے کے توفیق عطا فرما. اور ہمیں در آل محمد کا گدا ہونے کا توفیق عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد آل محمد کا آخری اور عیدی یہی ہے کہ اس حجت کو جسے کربلا کے بدلہ لینے کے لیے تو نے پردہ غیب میں رکھا ہے اس حجت کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لیکن رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ خالق کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہے. تو آپ تمام مومنین کا شکریہ اور خاص کر کے اس بارگاہ کا جو خادم ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جن لوگوں نے زحمت کیا ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس میں خاص میں خواص یہ ہے جو لوگوں نے آپ لوگ کو خوشی پہنچایا ہے اشعار کے ذریعے سے مسرور کیا ہے ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایک اعلان ہے جو میرے طرف سے ہے اور انشاءاللہ یہ اجازت بھی ہے الحجت کے طرف سے ہفتے میں 3 روز قراءت قرآن کا کلاس برقرار ہے. جو لوگ اپنے بچے کو یا اپنے آپ کو سیکھنا چاہتے ہیں تو الحجت فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ لوگ رابطہ کریں. اس کے باوجود بھی میں پھر امام زمانہ فاؤنڈیشن کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا بہترین جشن کو انہوں نے برقرار کیا ہے کہ ہم سب کو اور ہمارے ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کو انہوں نے مسرور پہنچایا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. صلوات محمد آل محمد. جی آپ لوگ آہستہ آہستہ لکھ لیں تاکہ مومنین پہنچ جائے. جی جی اللہم صلی علی محمد